Good evening to everyone. Welcome to the channel. And guys, today we are going to see the next scene for Macbeth. Okay, what we are going to do today, we are going to do the second last scene of Act 3, that is the Act 3, Scene 5 of Macbeth. Okay, now before going to this very important scene, let's go back and let's revise and review what we had seen in Act 3, Scene 4. Act 3, Scene 4. You all know, whether I told you or not, I am not aware, but I tell you again that scene, Act 3, Scene 4, that scene was known as the banquet scene or the banquet ghost scene. Okay, banquet ghost scene that I have told, I know, but it was also having its very important name, that the banquet scene, because they are the banquet in the castle of Macbeth, that is in the palace of Macbeth was going on, right? And there was a coronation of Macbeth, there was a party of Macbeth, and who is the new king and queen. Okay, there you all know Banquo has died. Okay, the three assassinators, they killed Banquo, and his son Flans, he flew away basically, right? So they are the ghost of Banquo. Okay, the ghost of Banquo, that is जो Banquo का भूत है वो उसे दिखता है during the party, during the supper you could say. Okay, तो जब वो इस तरीके से दिखता है तो भाई मैकबेथ तो काफ़ी परेशान हो जाता है ना, और वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, राइट? कि तुम्हें तो मैंने मार दिया था, जाओ तुम यहाँ से, अपनी कब्र में घुस जाओ, इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो सीन द आयरॉनिकल स्टेटमेंट दैट जो मैकबेथ जब बैंक्यो को याद करता है बेसिकली, तभी बैंक्यो का जो गोस्ट है वो आ जाता है. सो दिस इज़ एन आयरनी, एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है यहाँ पर कि व्हेन दिस मैकबेथ रिमेंबर द बैंक्यो, हिज गोस्ट अपीयर immediately. So this is what irony. Okay, you could write over your textbook, right? So जब ये सब हो रहा होता है ना, तो बाकी के यार जो गेस्ट बैठे होते हैं वो सब डर जाते हैं, isn't it? वो सारे डर जाते हैं. तो फिर लेडी मैकबेथ जो है वो मेंटेन करती है सिचुएशन को. ओके, किस तरीके से मेंटेन करती है? ये कहती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं मैकबेथ, तो मेरे जो हस्बैंड हैं मैकबेथ, वो बचपन से ही ऐसे हैं, उन्हें इस तरीके से चीज़ें होने लगती हैं, मतलब बचपन से ही उनकी ये कंडीशन रहती है, तो प्लीज़ डरिए मत, आप बैठे रहिए. ठीक है, इस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करती है. तो यहाँ से हमने एक और कैरेक्टर देखा लेडी मैकबेथ का, दैट शी इज़ अ वेरी गुड हैंडलर, शी इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन हैंडलर. वो सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से टैकल करती है, काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन करती है. सो शी इज़ वेरी लाइक क्लेवर एंड कनिंग in the case of maintaining the situation. Okay, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो मैकबेथ है वो इस तरीके से ये भी कहता है कि आप लोग सब बैठे रहिए. ओके, आप सब लोग घुल मिल जाइए, मतलब बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि हम किंग और क्वीन हैं, आप घुल मिल जाइए, आप अच्छे से बिल्कुल नॉर्मली एक्ट कीजिए, और जब सही समय आएगा, ओके, व्हेन द राइट टाइम विल कम, जो मेरी लेडी हैं, लेडी मैकबेथ, वो आएंगी. ठीक है, समझना यहाँ पे, वो आएंगी और आप सबका अपनी रॉयल चेयर पर बैठकर स्वागत करेंगी, अपनी रॉयल चेयर पर. तो यहाँ पर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अपना प्राइड, अपना एरोगेंस, अपना जो एरोगेंट है वो दिखा रही हैं. ओके, अपना प्राइड दिखा रही हैं, अपना लाइक एज अ किंग एंड अ क्वीन अपना प्राइड दिखा रही हैं. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये नया किंग है मैकबेथ, ही इज एंटागोनिस्ट टू किंग डंकन. Rather, King Duncan was not like that. King Duncan was a very he was a very soft-hearted person. He was a very kind-hearted person. He was very soft and subtle. बहुत soft थे, right? But rather than he, this Macbeth, जो Macbeth है वो काफ़ी cunning है, काफ़ी clever है, काफ़ी अच्छा twister है ना, और काफ़ी ज़्यादा he is in the support of evil deeds. राइट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लास्ट में जो मैकबेथ है वो ये भी बात करता है कि मुझे विचेस से मिलना है. ओके, कल मैं जाऊंगा हीथ पर,
हीथ इज़ एन ओपन ग्राउंड एज आई हैव टोल्ड यू। तो हीथ पर जाऊंगा और मैं विचेस से मिलकर आऊँगा और मैं उनसे पूछूंगा कि फर्दर मोर क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, मीन्स व्हाट विल बी द फर्दर सर्कमस्टांसेस, व्हाट विल बी द फर्दर यू कुड से कंडीशन ऑफ माई फ्यूचर। तो ये सब पूछने वो अब जाएगा इस सीन में, जो हमारा एक्ट 3 सीन 5 है ना, इस सीन में। सो दिस एक्ट 3 सीन 5, अब हम एक्ट 3 सीन 5 पे आ रहे हैं। इसके भी कुछ अलग नेम हैं। दिस एक्ट 3 सीन 5 इज known as Hecate scene. Okay, it is also known as Hecate scene, and the second witch interaction scene, it is also known as the Hecate scene. It is also known as the second witch interaction scene, and it is also known as the supernatural scene. तीन नाम है इसके, ठीक है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। Okay, it is known as, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, Hecate scene. Okay. It is also known as the supernatural scene. Okay. Hecate scene, and here we are writing super natural scene. Okay, it is also known as the supernatural scene. Now let me revise the thing. Okay, हमने लास्ट टाइम विचेस को कब देखा था? इन आर एक्ट 1 सीन 1, है ना, जब हमने पहली बार सीन को स्टार्ट किया था, एक्ट 1 सीन 1, तभी हमने विचेस को देखा था। उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि विचेस आई थी, है ना। ओके, एक्ट 1 सीन 3 में आई थी। ओके, सो एक्ट 1 सीन 1 में आई, एक्ट 1 सीन 3 में आई थी, एंड इस एक्ट 3 सीन 5 में आई हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्ड विच सीन। ओके, थर्ड विच सीन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, उसे याद मत रखिए, बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं, हेकेट सीन एंड सुपर नेचुरल सीन। नाउ हु इज़ हेकेट? Hecate is the goddess of all witchcraft. She is the goddess. Okay, she is the queen of all witchcraft. She is the leader of all witchcraft. जितना भी witchcraft का मतलब होता है जितना भी काला जादू, ब्लैक मैजिक, जितना भी ये सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, ये सब किसके अंडर में होती हैं भाई? इस हेकेट के अंडर में होती हैं। जैसे कि एक अटमोस्ट एक लीडर होता है, सपोज हमारी कंट्री का अटमोस्ट लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज़ द अटमोस्ट लीडर, जिसके अंडर सारी चीज़ें होती हैं, फिर प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विचेस के बाद, है ना, विचेस के बाद सारी चीज़ें किसके अंडर होती हैं? किसके अंडर होती हैं? इस हेकेट के अंडर होती हैं, ठीक है, समझ आया ना। इधर आपको लगेगा कि हेकेट जो है वो अच्छी है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इस सीन में यू विल फाइंड हेकेट अ वेरी नॉबल लाइक विच, बट इट्स नॉट लाइक दैट। शी इज़ नॉट अ वेरी नॉबल विच। ओके, फर्दर मोर सीन्स में आपको पता चलेगा कि शी इज़ अ वेरी वाइल्ड विच। अब लास्ट में क्या होता है सीन के, मैकबेथ जो है वो दो चीज़ों पे जाता है, उसके माइंड में दो चीज़ें जाती हैं। सबसे पहले मैकटफ जो है, ओके, जो मैकटफ है वो इज़ द थैन ऑफ स्कॉटलैंड। मैकटफ ही इज़ द इमीडिएट एनिमी। ओके, एक इमीडिएट एनिमी बन जाता है किसका? मैकबेथ का। और दूसरी चीज़ क्या है कि उन्हें जाना है वेयर सिस्टर्स के पास, ठीक है, उनसे मिलना है और उनसे अपना फर्दर जो फ्यूचर है वो उनसे पूछना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट गो विद एक्ट 3 सीन 5 ऑफ मैकबेथ। ओके, ओके, सो you all know that act 3 scene 5 is a very small scene, but yet it's an important scene. Okay, because here you are going to see the supernatural things. That's why it is also known as the supernatural scene. Okay, it also create ये मतलब mystery, terror, supernatural elements को भी create करता है ये scene, ठीक है। So there is an hierarchy among these all things. Okay, so let's go. ये भी scene कहाँ होता है? हीथ पर होता है। देखिए, जब भी विचेस आएंगी तो हीथ का ही सीन होगा, ठीक है। द कंडीशन इज सेम, जब भी विचेस का इंट्रोडक्शन होगा कंडीशन विल बी सेम, दैट इज ऑफ थंडरिंग, लाइटनिंग, रेनिंग। दे विल बी कैट्स एंड डॉग। Okay, there will be cats and dog types of raining, there will be
थंडरिंग एंड ऑल द स्टफ वर गोइंग ऑन. ओके, जब भी विचेस इंट्रोड्यूस होंगी. तो लेट्स गो एंड लेट्स गो विद आर एक्ट 3 scene 5. Thunder. You all know the condition is of thundering. Okay. Enter 3 witches meeting Hecate. Hecate, जैसे कि मैंने बताया, she is the goddess of witchcraft. जितने भी evil deeds होते हैं, जितने भी ये आप ब्लैक मैजिक्स वगैरह होते हैं, काले जादू वगैरह, ये सब इन सब की गॉडेस है, इन सब की ये लीडर है. शी इज़ द क्वीन. ओके, सो यू कुड राइट ओवर देयर, शी इज़ द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट. विचक्राफ्ट का ही मतलब क्या होता है? जितने भी ईविल डीड हैं, ओके, जितने भी ईविल एक्ट्स हैं, ब्लैक मैजिक, लाइक हेलुसिनेशंस, ये सारी चीज़ें, इन सब की कौन है? गॉडेस. शी इज़ द अटमोस्ट, शी इज़ हैविंग द अटमोस्ट पावर ऑफ डूइंग दीज ऑल हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन्स. सो 3 विचेस जाती हैं हेकेट से मिलने. नाउ हेकेट जो है वो काफ़ी गुस्से में है. क्यों गुस्से में है यार? ऑब्वियसली गुस्सा कब आएगा? देखिए, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज आपके स्कूल में एक कंपटीशन हो गया. ओके, आपके स्कूल में कंपटीशन, आपके टीचर्स ने लाइक, तो जैसे कि हमारे प्रिंसिपल होते हैं, है ना. अब जैसे आपके टीचर्स ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया आपको आपके बिना प्रिंसिपल को बताए. तो प्रिंसिपल को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया, क्योंकि ही इज़ द अटमोस्ट पर्सन. सबसे ऊपर वही बैठे हैं ना, उन्हीं को बस उन्हीं का हक है कि वो ऑर्गेनाइज करवाएं जो भी करना हो. ठीक है, बट आपके टीचर्स ने करवा दिया. तो यही सेम यहाँ पे हेकेट जो हैं वो गुस्सा हो रही हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बिना बताए इन विचेस ने मैकबेथ का फ्यूचर, उनकी प्रोफेसीज, उनके फ्यूचर को बता दिया था. एक्ट 1 scene 3 में हमने देखा था कि जो विचेस थी उन्होंने मैकबेथ के प्रोफेसीज को बताया था. 3 प्रोफेसीज बताई थी कि यू विल बी द थैन ऑफ, तुम तो थैन ऑफ ग्लैमिस तो हो ही, ठीक है, थैन ऑफ काउडर भी हो गए और किंग भी हो गए. ठीक है, तो यही चीज़ आप देखेंगे कि जो विचेस हैं उन्होंने बिना हेकेट से परमिशन लिए इसको बता दी. किसको? मैकबेथ को. तो यहाँ पे हेकेट इसी वजह से गुस्सा है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सीन को. फर्स्ट विच सेड, वाई हाउ नाउ हेकेट यू लुक एंग्री. क्या हुआ हेकेट, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो. फर्स्ट विच कहती है कि हेकेट क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो. देन हेकेट सेड, हेकेट की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे. ठीक है. Have I not reason, well dense as you are, saucy and overbold. मतलब कहना चाह रही है कह रही है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास कोई रीज़न होगा तुम लोगों पर गुस्सा होने का, मतलब तुम लोगों पर गुस्सा होने का कोई रीज़न तो होगा ना. यू सॉसी का मतलब होता है यू नेस्टी, यू शेमलेस. ओके, सॉसी इज अ वर्ड मीन्स शेमलेस. ओके, वेरी गुड वर्ड, शेमलेस. ओके, नेक्स्ट ओवरबोल्ड मतलब एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन. सो कहना चाह रही है कि तुम बदतमीज़ विचेस, यू शेमलेस विचेस, सर मतलब बेशर्म विचेस, तुमने मुझसे बिना पूछे. ओके, मतलब कहना चाह रही है दैट क्या तुम पर गुस्सा होने का कोई रीज़न नहीं होगा. शेमलेस, क्या मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा, मैं बिना रीज़न से तुमसे गुस्सा होंगी क्या. ओके, दे विल बी सम रीज़न जिसकी वजह से मैं तुम पे गुस्सा हूँ. देन हाउ डिड यू डेयर टू ट्रेड एंड ट्रैफिक विद मैकबेथ इन riddles and affairs of dead, and I the mistress of your charms, the close contriver of all harms, was never called to bear my part or showed the glory of our art. मतलब कहना चाह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. ओके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैकबेथ को मेरे बिना ट्रिक करने की. ट्रेड का मतलब है ट्रिक, ओके, और ट्रैफिक का मतलब है डील. ट्रेड मीन्स ट्रिक, मतलब मुझसे बिना पूछे तुमने मैकबेथ को कैसे हेलुसिनेट किया, कैसे उसे प्रोफेसीज के बारे में बताया. मतलब बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों किया.
ओके, आई एम योर गॉडेस, आई एम योर क्वीन, तुमने मुझसे तक बताना ज़रूरी नहीं समझा। ओके, कहती है आई एम द मिस्ट्रेस ऑफ योर चार्म्स, मतलब जो तुम ये जितनी भी जादू करती हो उन सब की मैं कौन हूँ, क्वीन हूँ। ओके, जितना भी जो जादू तो ना तुम लोग करते हो उस सब की मैं क्वीन हूँ, वो सब मैंने ही तुम्हें दिया है। ओके, और फिर भी तुमने मुझे बिना बताए मैकबेथ को उसकी प्रोफेसीज के बारे में कैसे बताया। ओके, सो क्या कहती है कि मेरे पास सारी पावर है, आई एम द अटमोस्ट सोर्स, मैं ही एक वो सोर्स हूँ, मेरे पास ही बहुत सारी पावर्स हैं जिससे तुम ये सारे इविल डीड्स करती हो, जिससे सारे बैड डीड्स होते हैं। ओके, तो तुमने मुझे बिना बताए, ओके, कहती है तुमने मुझे बिना बताए ये सब कैसे किया। ओके, तुमने मुझे बिना बताए ये सारी चीज़ें करी कैसे। वॉज नेवर कॉल्ड टू बेयर माई पार्ट और शो द ग्लोरी ऑफ आर्ट, मतलब तुमने इस प्लान में मुझे अपना पार्ट क्यों नहीं बनाया। ओके, तुमने मुझे अपना पार्ट क्यों नहीं बनाया इस इविल प्लान में, जो तुमने ये इविल प्लान किया है इसमें तुमने मुझे अपना पार्ट नहीं बनाया, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। ओके, देन and which is worse, all you have done had been but for a wayward son, spiteful and wrathful, who as others do loves for his own ends, not for you. Now, but make amends now. Okay, but make amends now. Now she said that, okay, which is worse, all you have done had been but for a wayward son, spiteful and wrathful, who as others do love for his own ends, not for you. मतलब, और ये सारी चीज़ें तुमने करी भी किसके लिए, तुमने ये सारी चीज़ें करी भी किसके लिए, उस आदमी के लिए जो एक सेल्फिश है, मतलब जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। हु इज़ वेयरवार्ड सन, वेयरवार्ड का मतलब है जो सेल्फिश हो, जो अपने ही बारे में सोचे। ओके, स्पाइटफुल मीन्स हु इज़ फुल ऑफ हेट्रेट, एंड व्रेटफुल मीन्स हु इज़ फुल ऑफ एंगर, जो हमेशा नफरत से भरा रहता है, जो हमेशा गुस्से से भरा रहता है। तुमने उसके बारे में उसकी प्रोफेसीज तुमने बताई, वो भी मुझे बिना बताए। कहना चाह रही है कि तुमने मुझे बिना बताए मैकबेथ को उसकी प्रोफेसीज बताई कैसे। ओके, मैं सारे इविल प्लान्स का सोर्स हूँ, जितनी भी इविल चीज़ें होती हैं उन सबकी सोर्स मैं ही हूँ, और तुमने मुझे ही नहीं अपना इस प्लान का हिस्सा बनाया। और तुमने ये सारी चीज़ें करी भी किसके लिए, उसके लिए जो पूरा नफ़रत से भरा है, जो पूरे गुस्से से भरा है। ओके, जो एक सेल्फिश लड़के की तरह, जो वेयरवार्ड सन का मतलब है जो एक सेल्फिश लड़के की तरह अपने आप को बिहेव करता है, जिसके अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता है, जिसके अंदर हमेशा हेट्रेट भरी रहती है। ओके, हु इज़ अदर्स डू, who is others do loves for his own ends, not for you, but makes amen now, मतलब जो अपने ही बारे में सोचता है। ओके, जो अपने बारे में सोचता है, जो कि बहुत सेल्फिश है। ओके, वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। ओके, वो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। कहना चाह रही है कि वो इतना सेल्फिश है, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है, मतलब उसे अपना ही फ़ायदा दिखाई देता है। ओके, देन कहती हैं गो यू गॉन, गेट यू गॉन एंड एट द बट मेक आमेंस नाउ। ओके, नाउ शी सेड, जो हिकेट है वो क्या कहती हैं कि जाओ और अब अपनी गलती सुधारो, मतलब जाओ अपनी गलती सुधारो। मैकबेथ से सारी ये चीज़ें, सारी जो प्रोफेसीज हैं वो छीन लो। राइट, देन हेकेट सेज गेट यू गॉन, ओके, गेट यू गॉन एंड एट द पिट ऑफ, and get the pit of Akron, meet me in the morning, thither he will come to know his destiny। मतलब now जो witches हैं वो क्या कहती हैं, get you gone and at the pit of Akron, meet me in the morning, thither he will come to know his destiny। which जो हिकेट है वो कहती है कि जाओ और अब मुझसे जो एक्रोन क्या है, एक्रोन इज़ द ग्लूमी लेक, मतलब इट इज़ द लेक ऑफ हेल, ये एक हेल की लेक है, मतलब नर्क की लेक है। एज यू ऑल नो, दिस इज़ द
वर्ल्ड ऑफ हैकेट, और हैकेट के वर्ल्ड में हर चीज़ कैसी होती है, बहुत ग्लूमी, बहुत ब्लैक, बहुत ईविल, है ना। तो यही कहती है कि जाओ, ओके, जाओ और पिट ऑफ द एक्रोन मतलब हेल की लेक में, हेल की लेक मतलब नर्क की लेक में, द रिवर ऑफ लेक, उसमें बैठ जाओ गो यू गॉन एंड एट द पिट ऑफ एक्रोन, जाओ अपनी जो लेक है हेल की उसमें बैठ जाओ। पिट ऑफ एक्रोन मतलब द लेक, द पॉन्ड, ओके, द रिवर ऑफ हेल, ओके, इट इज़ द लाइक ग्लूमी लेक है। एंड एक्रोन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे फोर रिवर्स थी, ओके, देवर 4 रिवर्स ऑफ हेट्स की 4 रिवर थी। इट इज़ दे इन योर क्लासिकल माइथोलॉजी में थी 4 रिवर्स थी आपकी, उनमें से एक ये है, ठीक है, 4 रिवर्स थी आपके पास, ओके, आपके पास मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अंदर लिखा था ये कि देवर 4 रिवर्स, अमंग दैम दिस वन इज़ द पिट ऑफ एक्रोन, जो कि क्या है, द लेक, द रिवर ऑफ हेल। तो यही हेकेट जो है वो क्या कहती है कि जाओ और अब अपनी हेल की लेक में छुप जाओ, ओके। नाउ मीट मी इन द मॉर्निंग, और अब मुझे सुबह मिलना, ओके, सुबह मुझसे मिलना। थिदर ही विल कम टू नो हिज डेस्टिनी, और तब तक जो मैकबेथ है वो सुबह आ जाएगा अपनी डेस्टिनी मतलब अपने फर्दर फ्यूचर कह सकते हैं फ्यूचर लाइफ को जानने, अपनी आगे वाली लाइफ को जानने के लिए तब तक मैकबेथ आ जाएगा, ओके, अपने फेथ को जानने के लिए, अपने फेथ के बारे में इंफॉर्मेशन तुम लोगों से लेने के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस सीन में ही हमने देखा था, वो कह रहा था कि कल मैं जाऊंगा विचेस के पास, अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा उनसे कि आगे मेरा जो लक है वो कैसा है। तो यही कहना चाह रही है हेकेट कि जाओ और कल तुम्हारे पास मैकबेथ आने वाला है जो कि अपने डेस्टिनी, अपने फेट के बारे में तुमसे जानेगा, ठीक है। योर वेजल्स एंड योर स्पेल्स प्रोवाइड योर चार्म्स एंड एवरीथिंग बिसाइड, मतलब कहती हैं दैट कि योर वेसल्स मतलब अपना वेसल का मतलब है, आपने छोटा भीम देखा है, छोटा भीम में जो एक चुड़ैल होती थी, बुरी चुड़ैल है ना, पतली सी चुड़ैल होती थी, तो जब भी वो कोई चाम करने वाली होती थी, ओके, तो वो अपने चाम को किसमें लाइक करती थी, अपने चाम को एक स्पैचुला की हेल्प से चलाती थी, एक बड़े से पॉट में, एक बड़ा सा मटका था जिसमें ग्रीन कलर का कुछ चाम रहता था उसके पास, आपने अगर देखा हो तो। सो दैट सेम पॉट इज इंडिकेटिंग ओवर देयर, वेसल का मतलब वही सेम पॉट है जिसमें जो विचेस हैं वो अपना चाम को प्रोड्यूस करती हैं, अपने चाम को बनाती हैं, ठीक है। तो कहती है कि जाओ और अपने इस चाम के, अपने स्पॉट को, ओके, अपने स्पॉट को मुझे दे जाओ, ओके, अपने स्पॉट को मुझे दे जाओ, अपने स्पेल्स को, जो स्पेल्स का मतलब अपने ये जितने मंत्र हैं उन सबको मुझे दे जाओ, अपने जितने भी चार्म्स, जितने भी जादू वगैरह किया उन्हें मुझे दे जाओ, मतलब सब कुछ मांग लेती है कि अपने जितने भी चार्म्स हैं, जितने भी मैजिक है, जितने भी आपका पॉट वगैरह है वो सब तुम मुझे दे जाओ, सब कुछ, ओके, एवरीथिंग यू गिव टू मी, सब यहीं छोड़ जाओ, बिसाइड का मतलब है सब कुछ यहीं छोड़ जाओ। देन आई एम फॉर द एयर, दिस नाइट आई स्पेंट ऑन टू अ डिसमिल एंड अ फैटल एंड। आई एम फॉर द एयर मतलब आज मैं एयर के रास्ते से, आज मैं हवा के रास्ते से कहीं अपनी जर्नी पर जाऊंगी, ओके, मतलब कहीं जाना होगा उसे, फॉर दिस स्पेल कुछ कर रही होगी, तो वो हमें आगे सीन में पता चलेगा कि क्या करने वाली है। तो कहती है कि आज मुझे अपनी जर्नी पे जाना है, आज रात मुझे अपनी जर्नी पे जाना है। दिस नाइट आई स्पेंड अपॉन अ डिसमिल एंड अ फैटल एंड, मतलब कि आज मैं पूरी रात कुछ हॉरिबल करने वाली हूँ, मतलब कुछ बहुत ख़तरनाक करने वाली हूँ, आज मैं पूरी रात किसी चीज़ पर काम करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ओके, और मुझे इसे कल दोपहर तक, ओके, ऑन टू अ डिसमिल एंड अ फैटल एंड, मतलब मुझे इस खतरनाक काम को ऑन टू अ डिसमिल का मतलब होता है ग्लूमी, ओके, मतलब कहना चाह रही है कि जब तक नून हो जाए, जब तक मिडनाइट हो, तब तक मुझे इस काम को, मतलब मिडनाइट से पहले पहले मुझे इस काम को ख़त्म करना होगा। आज रात मैं कोई ऐसा काम करूँगी, ओके, कुछ ऐसे जादू को प्रोड्यूस करूँगी जो मुझे कल शाम तक, कल रात तक मुझे ख़त्म करना है,
Okay, I hope this is clear to you. Next, she said, catch. Great business must be brought ere noon upon the corner of the moon. मतलब कहना चाह रही है कि मुझे ये जितना भी काम है, ग्रेट बिजनेस मस्ट बी रोट एयर नून, मतलब मुझे जो काम है वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है कि मुझे सारा काम आज नून से पहले पहले मुझे कंप्लीट करना है. देन अपॉन द कॉर्नर ऑफ द मून दे हैंग्स अ पेपर्स ड्रॉप प्रोफाउंड, मतलब कहती है कि और मुझे इस काम के लिए जो मून है उससे मून की ड्रॉप चाहिए होगी. तो आज रात अपॉन द कॉर्नर ऑफ द मून, मतलब आज रात मून के कॉर्नर पे एक ड्रॉप, देयर हैंग्स अ वेपर्स, वेपर्स का मतलब है अ ड्रॉप. ओके, एक वेपरस ड्रॉप है तो वो वहाँ पे मिलेगी, मतलब मून है उसके पास में एक वेपरस ड्रॉप है जो कि आज रात को मुझे उससे लेना होगा, उस मून से उस वेपरस ड्रॉप को मुझे लेना होगा जो कि मून के कॉर्नर पे लगी हुई है. ओके, वो आज गिरने वाली है, उसे मुझे कैच करना होगा. आई विल कैच इट एयर इट कम टू ग्राउंड, मतलब मुझे उसे ग्राउंड में गिरने से पहले, ग्राउंड पर गिरने से पहले मुझे उसे कैच करना होगा, वो मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी. ठीक है. एंड देन डिस्टिल्ड बाई मैजिक स्लेट्स शैल राइज सच आर्टिफिशियल स्प्रिट्स एंड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन शैल ड्रॉ हिम ऑन टू हिज कन्फ्यूजन. नाउ जो विच है वो क्या कहती है, जब जो ये मैंने लिक्विड बनाया है इसको, इस पर जब मैं अपने मंत्र डालूंगी, जब मैं इस पर चाम डालूंगी अपने, ओके, एंड दैट डिस्टिल्ड बाय मैजिक स्लेट शैल राइज सच आर्टिफिशियल स्प्रिट, मतलब जब मैं लिक्विड पर अपने मंत्र डालूंगी तो इस लिक्विड से बहुत सारी स्प्रिट्स, आर्टिफिशियल स्प्रिट्स का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रेल, बहुत वीक स्प्रिट्स, ज़्यादा जो मजबूत नहीं होंगी, बहुत वीक स्प्रिट्स, जो स्प्रिट्स हैं बहुत वीक आत्माएं हैं वो निकलेंगी यहाँ से. एंड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन शैल ड्रॉ हिम ऑन टू हिज कन्फ्यूजन, और उन विचेस, जो मैं विचेस बनाऊंगी आज, उन विचेस की मदद से, ओके, उन विचेस की मदद से वो मैकबेथ को ट्रैक करेंगी, उन पर अपना इल्यूजन फेंकेंगी जिससे कि वो मेरी तरफ अपने आप, मतलब वो अपने आप अपने कन्फ्यूजन का मतलब है अपने आप अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ, ओके, अपने आप अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ दौड़ा चला आएगा. ओके, मतलब कहना चाह रही है कि आज रात चांद से एक ऐसा ड्रॉप गिरेगा जो मुझे लेना होगा, जो मेरी लिक्विड, मेरा जो केमिकल बनना है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है. ओके, और उसको मुझे ग्राउंड पे गिरने से पहले ही ले लेना होगा. ओके, और मुझे उसे अपने लिक्विड में, अपने सोल्यूशन में डालना है. इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे स्प्रिट्स, जब ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा तो इससे बहुत सारे स्प्रिट्स को मैं प्रोड्यूस करूँगी. ठीक है, बहुत सारे स्प्रिट्स को मैं प्रोड्यूस करूँगी और वही काम करेंगी मैकबेथ को मेरी तरफ लाने में. ओके, वही मैकबेथ को मेरी तरफ लाने में मदद करेंगी और मैकबेथ को अपना डिस्ट्रक्शन दिखाएंगी. अभी तक मैकबेथ ने बहुत सबको डिस्ट्रॉय किया है, अब मैकबेथ का डिस्ट्रक्शन आने वाला है, मैकबेथ डिस्ट्रॉय होने वाला है. ओके, देन शी सेड दैट he shall spur fate, scorn death, and bear his hopes, bow wisdom, grace and fear. जो हेकेट है वो कहती हैं दैट, मतलब he shall spur fate, scorn death, and bear his hopes, वो wisdom, grace and fear, मतलब उसे लगता है कि वो डेथ को पीछे छोड़ सकता है, मतलब वो डेथ को चैलेंज कर सकता है, वो फेट को चैलेंज कर सकता है, इवन वो मतलब कुछ भी कर सकता है. मतलब मैकबेथ को ये लगता है कि वो जो फेट है उसको भी टर्न कर सकता है, उसे चैलेंज कर सकता है, इवन वो अपनी डेथ को भी स्टॉप कर सकता है, उसे भी रोक सकता है. ओके, मतलब और वो ये भी कहता है, मतलब उससे लगता है कि उसे विजडम की भी ज़रूरत नहीं है. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी डेथ को भी रोक सकता है, वो अपने फेट को भी चेंज कर सकता है, इवन वो अपने विजडम को भी चेंज कर सकता है, उसे भी आप कह सकते हैं विजडम की भी उसे कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, वो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता है कि उसे विजडम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ग्रेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ग्रेस का मतलब होता है पिटी. ओके, उसे पिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इवन उसे फियर की भी कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब वो अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है कि उसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे डेथ पीछे छोड़ सकती है, ना ही उससे पिटी की ज़रूरत है, ना ही उसे विजडम का मतलब है उसे, ना ही आप कह सकते हैं किसी विजडम की ज़रूरत है, किसी
आप कह सकते हैं क्लेवरनेस, ओके, क्लेवरनेस की ज़रूरत है, ना ही उसे डर लगता है, किसी भी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है, ओके। ये उसकी गलत फहमी है, एक तरह से ये कहना चाह रही है, ठीक है। एंड तभी वो बहुत अच्छी तरीके से बोलती है, एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज़ मॉर्टल्स चीपेस्ट एनिमी। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बोला है उसने कि तुम सब को पता है, चुड़ैलों से कहती है कि जैसे कि तुम सब जानते हो कि जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस, ओके, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट। जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो इंसान का, मॉर्टल्स का मतलब है इंसान का, ह्यूमंस का सबसे बड़ा दुश्मन है, ओके। अभी तक क्या लगता है मैकबेथ को कि कोई भी चीज़ उसे नहीं हरा सकती है ना, कोई भी चीज़ उसे, चाहे वो चाहे तो मतलब फेट को भी चैलेंज कर सकता है, वो अपनी मृत्यु, अपनी डेथ को भी रोक सकता है, और उसे लगता है कि उसके अंदर विजडम की भी कोई ज़रूरत नहीं है उसे, ओके, उसे बुद्धि की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, उसे पिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे फियर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ उसकी क्या है, गलत फहमी है। जैसे कि तुम सबको पता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि अभी मैकबेथ को हुआ है ना, मैकबेथ को ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग लाइक दिस। तो जो हेकेट है वो कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। एज यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मोटर्स चीपेस्ट एनिमी, मीन्स जो सिक्योरिटी है, जो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो मॉर्टल्स का मतलब ह्यूमंस का सबसे बड़ा दुश्मन है, ओके। फिर यहाँ पे म्यूज़िक बजने लगता है, ओके, और एक सॉन्ग चलता है यहाँ पर, हर आई एम कोल्ड माई लिटिल स्प्रिट सी सिट्स इन अ फॉगी क्लाउड एंड स्टेट्स फॉर मी। तभी जो हेकेट है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है बहुत सारी छोटी छोटी स्प्रिट्स उसके ऑलरेडी पास हैं, और स्प्रिट्स वो बनाएगी बाय द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ दिस चार्म, विद द हेल्प ऑफ दिस लिकर, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लिकर of what we could say, the liquor of moon, with the help of this liquor of moon, मतलब जो अमृत होगा उसके, मून का अमृत, उससे भी और कोई चुड़ैल बनाएंगी और स्प्रिट्स बनाएंगी। तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्प्रिट्स हैं, तो वो क्या कहती है कि शांत हो जाओ, मेरी लिटिल स्प्रिट्स जो है वो मुझे देख रही है, लिसन, सुनो, हार का मतलब लिसन, जो मेरी छोटी स्प्रिट्स है, माई लिटिल स्प्रिट जो है वो मुझे कॉल कर रही है, मुझे बुला रही है, ओके। सिट्स इन अ फॉगी क्लाउड स्टेट्स फॉर मी, जो कि कहाँ बैठी है, फॉगी क्लाउड में बैठी है, फॉगी मतलब क्लाउड्स में बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाना होगा, वो मुझे बुला रही है। कौन, इसकी एक और स्प्रिट है, जैसे आप सबको पता है एक्ट 1 सीन 1 में देवर ग्रे मैल्केन, ओके, देवर एनन, ओके, देवर पेडॉक, ओके, ये 3 ऑर्गेनिज्म थे, पेडॉक, ग्रे मैल्किन इज द ग्रे कैट, ओके, पेडॉक टोड था, ओके, एनन वॉज ऑल्सो एन लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहे थे कि ये विचेस के कौन है, फेमिलियर है, ओके, विचेस के फेमिलियर है। सेम यहाँ पर भी यही बात की गई है, यहाँ पर भी जो लिटिल स्प्रिट है, दिस इज द वन ऑफ द फेमिलियर, ओके, फेमिलियर ऑफ विच, ओके, जो हेकेट है बेसिकली उसकी एक फेमिलियर है। तो कहती है कि शांत हो जाओ, देखो मेरी लिटिल स्प्रिट जो है, मेरी फेमिलियर स्प्रिट, मेरी छोटी स्प्रिट मुझे बुला रही है आसमान पे, तो मुझे जाना होगा, ओके, मुझे जाना होगा। हेकेट चली जाती है और तभी वो गाते गाते सिंग विद इन कम अवे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पर गाना बज रहा है, विच मीन्स कम अवे। यहाँ पर आप 2 अपोजिट वर्ड देख पा रहे होंगे, कम अवे मतलब कम आना, अवे मतलब दूर जाना, 2 अपोजिट वर्ड। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर जो विचेस हैं वो मैकबेथ को बुला रही हैं फॉर द स्पेल, मैकबेथ पर जादू करने के लिए मैकबेथ को बुला रही हैं, जिससे मैकबेथ पर जादू कर सके, इसलिए वो मैकबेथ को बुला रही हैं। दूसरा एक्सपेक्ट ये हो जाता है कि क्योंकि जो विचेस हैं वो हेकेट को जाने के लिए कह रही हैं, ओके, फॉर द प्लान, जिससे कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ और मैकबेथ को फॉल्स होप्स और फॉल्स डिज़ायर्स से फुलफिल कर पाएँ, ओके, फुलफिल कर पाएँ। इसलिए वो कह रही हैं हेकेट से, ओके, कि ये प्लान जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करो, जल्दी जल्दी इस प्लान को स्टार्ट करो, जिससे कि हम मैकबेथ को क्या कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ उसकी फॉल्स डिज़ायर से, जैसे हमने पहले किया था,
ओके, तो ये सॉन्ग जो है कम अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है दो चीज़ों को। पहला, जो मैकबेथ विचेस हैं वो मैकबेथ को बुला रही हैं विद स्पेल्स, जिससे कि वो स्पेल्स कर पाएँ उसके ऊपर। दूसरा ये हो जाता है कि जो हेकेट है वो विचेस जो है वो हेकेट से कह रही हैं कि जल्दी जल्दी इस प्लान को एग्जीक्यूट करो, जल्दी जल्दी इस प्लान को स्टार्ट करो, जिससे कि हम मैकबेथ को दोबारा से उसके फॉल्स डिज़ायर, उसके फॉल्स पैशन, उसके फॉल्स होप्स से फुलफिल कर सके। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट विच। अब फर्स्ट विच कहती है कम लेट्स मेक हेस्ट शील सून बी बैक अगेन। नाउ जो फर्स्ट विच है वो कहती है कि चलो लेट्स मेक हेस्ट, मतलब जल्दी चलो। ओके, जल्दी चलो, जो हेकेट है वो जल्दी आती होगी। ओके, चलो जल्दी चलो, शील सून बी बैक अगेन, मतलब हेकेट जो है वो जल्दी आएगी, हमें तब तक चले जाना चाहिए। कम लेट्स मेक हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी बजाना, हरी अप करना। ओके, तो जल्दी चलो, जो हेकेट है वो जल्दी ही वापस आ रही होगी, और यहीं पर आपका सीन जो है वो फिनिश हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लव दिस सीन, बहुत छोटा सीन है बट येट वेरी इंपॉर्टेंट सीन। इसके कुछ नाम हैं, हेकेट सीन, सुपर नेचुरल सीन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्प्लिट सीन। ओके, तो आई होप दिस सीन इज क्लियर टू यू। इफ़ यू लव दिस सीन देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो एक थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल। बस इसके बाद एक और सीन बचा है, फिर आपका एक्ट 3 खत्म हो जाएगा। ओके, बाय गाइस।